हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिनोल और अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अल्कोहल और फिनोल में से ज़्यादा अम्लीय कौन होता है और किस वजह से इनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, फिनोल जो होता है जब अपना प्रोटॉन रिलीज़ करता है, यानी कि ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, तब रिलीज़ होने के बाद एक आयन बनाता है, जिस आयन को हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। वो फिनोक्साइड आयन क्या करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है। लास्ट में उसकी एक स्टेबल पोजीशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। जबकि अगर वहीं हम बात करते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल जब प्रोटॉन रिलीज़ करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन जब बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलने की वजह से वो कोई अनुनादी संरचना यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल नहीं हो पाता है। और जो आयन बनता है उसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से फिनोल जो होते हैं अल्कोहल के तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी कि फिनोल्स फ्रॉम फिनोक्साइड आयन बाय रिलीजिंग अ प्रोटॉन एंड अल्कोहल फ्रॉम एल्कोक्साइड आयन विच इज़ लेस स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन, स्टेबिलिटी अचीव्ड बाय रेजोनेंस। यानी कि जो स्टेबल होता है वो किससे अचीव होती है, रेजोनेंस से अचीव होती है। थस फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे अल्कोहल में के साथ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किसके रूप में, H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी कि जो जितना ईजिली H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो उतना ही क्या होता है, एसिडिक होता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से इधर की तरफ ब्रेक होता है, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या कर लिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब इस नेगेटिव को हमें क्या करना है, स्टेबल करना है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज इस पूरी रिंग में क्या करता है, रोटेशन करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। देखो यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड होगा किस तरफ ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन की तरफ, ताकि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये कार्बन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलकर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसको स्टेबल करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा किस साइड, ऊपर की साइड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों ही आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो आया है वो आया है नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ से ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ। अब ये जो पाई बॉन्ड थे, ये इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, और लास्ट में हमारे पास वापस स्ट्रक्चर आ जाती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड है, एक यहाँ बॉन्ड है, एक यहाँ बॉन्ड है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे 3 लोन पेयर आ गए, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर निकला था, वो हाइड्रोजन वापस इसके साथ अटैक करेगा, क्योंकि वो किसके रूप में बाहर निकला था, H पॉजिटिव के रूप में। तो ये H पॉजिटिव और ये O नेगेटिव आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और वापस हमारे पास क्या बन जाती है, फिनोल की स्ट्रक्चर बन जाती है। यही अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में R, O और H, ये अल्कोहल होता है। अब यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज R O। अब यहाँ पे देखो, कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके साथ नहीं बन सकती है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल होता है। यानी कि जब फिनोल से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है, तो एक आयन बनाता है जिसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, जो कि रेजोनेंस द्वारा क्या कर लेता है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। इसकी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल जो होता है वो प्रोटॉन बाहर निकालने के बाद क्या करता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से वो फिनोल की तुलना में क्या होता है, कम एसिडिक होता है। थैंक यू।